फैमिली, कैसे हो आप सबके सब? आई हो आप सबके सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो गाइस, आशा करती हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार अच्छा होगा और मस्त होगा। तो गाइस, आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बातें रखूं और वीडियोस बनाऊं। तो गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी कि अरे मैंने 2-4 दिन पहले एक नैन्सी की शादी पे एक व्लॉग बनाया था। तो अभी बहुत सारी व्लॉग देखी मैंने, बहुत सारे ब्लॉगरों की बातें देखी जिनमें सिर्फ लेडीज से थी। तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, परी जी कुछ कह रही है। मतलब मुझे परी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे मतलब हमारी ब्लॉगर है जो उत्तराखंड की, उन्होंने उनके लिए कुछ कमेंट किया था कि यूपी से है, यूपी वालों का सपोर्ट करते हो, उत्तराखंड वालों का सपोर्ट करते नहीं हो। तो मैं आप लोगों से एक बात यही कहती हूँ, अगर आपको इतना उत्तराखंड उत्तराखंड वाला सीन है तो यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे कोई भी वो हो, तो वो सब इंडिया में ही आते हैं। यूपी के लोग भी इंडिया में आते हैं, उत्तराखंड के लोग भी इंडिया में आते हैं। कोई स्पेशल अलग जगह तो है नहीं कि कोई अमेरिका होगा, कोई पाकिस्तान होगा या कोई कैसे देश के होंगे तो हम ऐसे करके बोले कि भाई तुम वहां का सपोर्ट करे, वहां का सपोर्ट नहीं करे। अगर नॉर्मल सी बात कही जाए तो आप लोगों को भी देखा जाए तो आप उत्तराखंड के ब्लॉग बनाते हो, पर बातें आप हिंदी में करते हो, ना कि गढ़वाली में। तो गाइस, एक नॉर्मल सी बात बोलना चाहूंगी कि आप, ये होता है कि आप लोग गढ़वाली में नहीं बोल रहे हो, आप लोग हिंदी में बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो आप हिंदी में? आप तो गढ़वाल के हो, आपको गढ़वाल की सभ्यता संस्कृति को उजागर करना है, पर आप लोग फिर भी हिंदी में इसलिए बोलते हो क्योंकि आपकी जो व्लॉग्स होती है वो ओनली उत्तराखंड में ही नहीं देखी जाती है, वो व्लॉग्स आपके बाहर के लोग भी देखते हैं जिन्हें गढ़वाली नहीं आती है। तो आप लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब करते हो कि नहीं भाई हमारी बातें सबको समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम हिंदी में बात करेंगे, है ना। तो ये तो आप लोग बोलना आपका बेकार है कि वो यूपी के आप उनको सपोर्ट रहे। सपोर्ट कोई किसी को नहीं करता, पर जहाँ पे जिसकी बातें सही लगेगी वहीं पे इंसान देखेगा। अब यूट्यूब जो भी इंसान चला रहा होगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड में रहता है तो उत्तराखंड की ब्लॉग देगा, वो सब जगह की ब्लॉग देखेगा। न्यूज से लेके, नाटक से लेके, ब्लॉग से लेके वो हर चीज देखेंगे। तो थोड़ा ना क्या उत्तराखंड में, उत्तराखंड तक की कोई सीन भी तकेंगे कि उत्तराखंड की मूवीज देखेंगे, उत्तराखंड का ही वो देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब चीज देखी जाती है। अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोगों की बातें भी सुनी जाएंगी, विचार भी सुने जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो बिल्कुल, ये जातिवाद, ये देश विदेश, ये चीजें आप लोगों को नहीं बोलनी चाहिए कि आप वहां सपोर्ट कर रहे हो, आप वहां सपोर्ट कर रहे हो, आपको उत्तराखंड में सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही गलत बात है। सब लोग एक समान है। इसलिए मैंने परी ब्लॉग में कमेंट भी किया था वीडियोस देखे कि भाई हमारे लिए ना ही यूपी ना ही गाइस, ऐसी ऐसी बातें। और रही इम्पोर्टेंट बात, तो इतनी ब्लॉग देखी मैंने जहां पे लेडीजों की भी ब्लॉग देखी मैंने, क्योंकि शादीशुदा है तो लेडीज होंगे, जेंट्सों की ब्लॉग भी देखी मैंने। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि वाकई में मानना पड़ेगा, जेंट्स आदमी फिर भी दिमाग से ही सोचता है, लेडीज इतना नहीं सोचती। लेडीज को चाहिए होता है कि लेन देन कितनी होगी, कहीं जाके क्या गिफ्ट्स मिलेगा, या मुझे क्या मेकअप करना है, मेरे लिए क्या फैसिलिटी है। जेंट्स आदमी हमेशा निभाने की ही सोचेगा कि हमें, चाहे वो अपने घर से लेके हो चाहे वो बाहर से लेके हो, वो हर समय निभाने की सोचता है, हर किसी की इज्जत भी करना जानता है और ये भी समझता है कि कहाँ पे किस फैमिली की बेइज्जती हो रही है, हमें कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है। जो बातें ब्लॉगरों में से लेडीज ही नहीं गई थी, जेंट्स भी गए थे और साबित भी की है। जिनमें से एक हो गए पहाड़ी भाई और दूसरे हो गए लोकेश। मुझे बहुत अच्छी बात ये, कल की डेट में मेरी शादी हो रही है, कल की डेट में मेरी शादी हो रही है, मैं सब ब्लॉगरों को बुला रहा हूँ। और मैं भाई ब्लॉगरों को तो फैमिली वाले कोई ऐसा कोई क्लोजली जानता नहीं है जितना हम अपने दोस्तों को खुद जानते हैं ना। तो फैमिली वाले तो सबको लेके चलेंगे। अब दोस्तों को हमने बुला रखा है तो हम देखेंगे, पर हमारे पास टाइम भी तो होना चाहिए, हमारी खुद की शादी है। उन्होंने सही बोला कि भाई पेनी लग रही है मुझ पे, मेरा सहरा सज रहा है, मैं घोड़ी चढ़ रहा हूँ तो मुझे लगी हुई है कि भाई हमें खाना दे दो, हमें नहाना है, हमें धोना है। तो मैं उतर के वो काम करने तो आऊंगा नहीं। तुम दोस्त हो, तुम्हें इतना तो बनता है फर्ज कि तुम्हें हर जगह में देखना है कि इस टाइम पे नाश्ता हो रहा है। ऐसा कुछ होता रहता है तो क्या बोल सकते। तो मुझे बहुत ही अच्छे विचार लगे लड़कों के, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि हम दोस्त की शादी में जा रखे थे तो हमें वहां पे अपनी दोस्ती निभानी थी, अपना हर जो भी अगर हमें नहीं मिल रहा था, जो भी सिचुएशन थी, हमें वो खुद हैंडल करनी थी और ये चीजें बंद रखनी थी। क्यों?
क्योंकि शादी का घर था और मैं दोस्ती में ये चीजें उन्हीं के वहीं जा रहे हो, तुम्हें इज्जत से बुला रखा है, तुम वहीं जा रहे हो, उनकी इज्जत के तुम्हें नीलाम करके रखते हैं, ये नहीं होता है। दोस्ती में हर चीज देखनी पड़ती है, अगर आपने खाना खाया नहीं खाया या वो कुछ मिला नहीं मिला, ये बातें आप अपने दिल में रख के अपने दोस्त से निभा सकते हैं, पर नहीं ये पंचायत झाड़ दो सबके सब। क्योंकि फेमस होना है यार, वो व्यूज पाने किसी का जाए भैंस या दिख ही जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन ये कि अपने व्यूज आने चाहिए परफेक्ट तरीके, चाहे तुम किसी की भी इज्जत की नीलामी लगा दो। लड़कों ने बहुत अच्छा कहा, और लड़कों ने जो भी कहा ना बिल्कुल सेट कहा। लड़कों में से मतलब बोला जाए तो लोग के बहुत ही अच्छा कहा, क्योंकि हमने न्यूते में भी चाय पकौड़ी खाते हुए देखा, नाश्ता करते हुए देखा, खूब डांस करते देखा, इंजॉय करते देखा। वही बात लोकेश ने अपनी व्लॉग में भी बोली दी है कि हाँ भाई ये सब चीजें हमें तो परफेक्ट तौर से मजा आया हुआ है शादी में, खाया पिया सब कुछ एंजॉयमेंट किया, मिठाई से लेके हर चीज से लेके, जो कि हमने खुद ब्लॉग में देखा है यार। और आप लोगों ने मतलब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल दिया। और रही परी ब्लॉग की, तो परी जी से मैं बोल दूंगी कि आप कह रहे थे कि नैन्सी के हस्बैंड ने बोला कि, ब्लॉग ने कहा कि नैन्सी के हस्बैंड ने कहा औरत जात। भाई जहां पे गलती होगी वहां पे बोला जाता है। अब औरत का देखा जाए तो देखो पंगे भी औरत ने ही किए, पूरा बवंडर लेके, चाहे वो परी जी हो, चाहे वो दीपा जी हो, चाहे वो 2-3 ब्लॉगर और है, जो भी है, तो सब लेडीजों के काम है। जेंट्स आदमी ने किसी ने कुछ नहीं बोला, जो जा रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि हमने इंजॉय किया, सब कुछ मस्ती मुस्ती मारी। बाकी लेडीज से ही है बस वहां पे खिचड़ी पकाने पे लगी हुई, चुगली करने पे लगी हुई। एक वो दीदी जिनका पर्स खोया था, जो ब्लॉगर है वो, भाई पर्स, एक बार बताओ, फोन इतना महंगा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारा पूरा सामान है, तो तुम एक 3,000 का पर्स अपने पास नहीं रख सकते जिसमें आपके 3,000 रुपए रखे हुए, एटीएम रखा हुआ, सब कुछ आपके पास है, ज्वेलरी भी आपने पहने होंगे वो भी आपके पास है, मेकअप का सामान भी आपके पास है। एक 3-4 हजार का पर्स क्यों उनके घर में देने का मतलब था? क्यों दिया भाई? शादी का परिवार है। अब लड़की की माँ तो कभी कहीं चल जाती, कभी कहीं चल जाती है, किसी के भी हाथों चाबी दे दी, बाग से में उनका कहीं सामान रहा, बोल दिया कि वहां से वो ले आओ। अपने विश्वासमंदों से किसी ने भी कुछ भी हरकत कर दी, इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं। गलती आपके, जहां पे आप इतना सारा सामान समेट रहे हो, अपने पास रख रहे हो, उसमें में आप 3-4 हजार के पर्स को भी खुद रख सकते थे ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप उनकी मम्मी के पास दिखा दो हमारे 3-4 हजार रुपए इनको अपने पास रख दो। शादी के घर में किसी को भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, छोटी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। आप जहां आए हो, जहां आपका पूरा सामान है, वहां अपना ये सामान भी आपको रखना चाहिए, इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना। घर से लेके मैंने इतने तक देखा हुआ है कि घर से लेके सास बहू में से कटपट से लेके, कभी जेंट्स आदमी के कारण नहीं कटपट होती, जो लेडीजों का दिमाग चलता है ना कि इसको ये बोलना है, सास को बहू को ये बोलना है, फलानी औरत को ये बोलना है, मोहल्ले में झगड़ा करना है, वहां पे मर्द आदमी कहीं पे एक बॉन्ड होता है, ये औरतें खुद ही झगड़ा करती है, खुद ही बोलती है, तभी बोला जाता है कि औरत जात का दिमाग जो होता है ना सर पे नहीं घुटनों पर। मैं खुद एक लेडीजों को फिर भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जहां पे जो गलत है वहां पे गलत है। एक मिठाई के डब्बे में बहुत बड़ा तमाशा कर दिया, बेचारों की इज्जत नीलाम कर दी। जो बंदा 7-8 लाख रुपए खर्च करके अपनी बेटी की शादी करेगा, 3,000 रुपए के लिए गिर जाएगा क्या? किसी के बटवे से पैसे निकाल के फुर हो जाएगा क्या? क्या कमाएगा इंसान 3,000 रुपए में? मैंने तो उन दीदी की ब्लॉग भी देखी। हाँ, अगर वो रियल में मानती हूँ कि अगर किसी के 1 रुपए भी खर्चे तो बुरा लगता है, हम समझते हैं। पर उन दीदी की जब मैंने ब्लॉग देखी तो जब वो रो रही थी तो रियल में नहीं रो रही थी, वीडियो के सामने। आप लोग भी ढंग से देखना, तो वो रियल में बिल्कुल ही रो रही थी, बिल्कुल पूरा नखरे करी जाती, क्योंकि उनको एक होता है ना कि पिस्तौल रख देना किसी एक कम गर्दन पर, बोलना कि भाई बोलना है तुझे ये सब कुछ, वो वाला सीन था। तो उनको भी पीछे से यही बोला गया है कि नहीं तू भी बना ब्लॉग, तेरा पर्स खो रखा, तुझे बोलना पड़ेगा, तुझे रोने वाले नखरे करने पड़ेगा, तू करेगी। तो वो दीदी रो नहीं रही थी रियल में। हाँ, उस दिन रो रही होगी, मैं ये मानती हूँ, उस दिन रो रही होगी कि भाई उनको खराब लगा होगा मेरा पर्स हो गया, पर जिसमें वो ब्लॉग में आती बिल्कुल नहीं रो रही थी वो दीदी। ये मैं सही में कह रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है। तो बात ऐसी है कि खुश रहिए, मस्त रहिए, और इतना तमाशा मत बनाइए, उत्तराखंड को बदनाम मत करो। जय हिंद।